बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास चहारम के पहले 3 असबाब मुकम्मल कर लिए थे। आज हमने सबक नंबर 4 शुरू करना है, जिसका नाम है खिदमतगार कौन। क्या नाम है? खिदमतगार कौन। बेटा खिदमतगार किसे कहते हैं? खिदमत करने वाले को। खिदमतगार किसे कहते हैं? खिदमत करने वाले को। गार का मतलब होता है करने वाला, खिदमत करने वाला। ठीक है, तो खिदमतगार, खिदमत करने वाला। अब यहाँ पर एक सवालिया निशान भी है बेटा कि खिदमतगार कौन, खिदमतगार कौन। तो इसमें हमें बताया गया है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अपना आप नहीं बताना चाहता था कि वो कौन है और वो क्यों जो है वो लोगों की खिदमत कर रहा है या लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है। आप सब बच्चे अपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलेंगे और जैसे जैसे मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी आपने साथ साथ में उसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके बेटा, सफ़ा नंबर 42 यानी 42 पेज नंबर खोलें आप सब जी। वेरी गुड। मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना बुढ़िया रहती थी। नाबीना कहते हैं बेटा अंधी। नाबीना अंधी यानी जिसे कुछ नज़र ना आता हो, वो देख ना सकता हो, उसे नाबीना कहा जाता है। वो बेसहारा थी। वो बेसहारा थी। बेसहारा जिसका कोई ना हो। बेसहारा जिसका कोई ना हो यानी जिसका कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। गुर्बत के बाइस वो पेवन लगे कपड़े पहनती थी। बाइस का मतलब होता है वजह, सबब। बाइस का क्या मतलब है? वजह, सबब। यानी गुर्बत की वजह से, गरीब होने की वजह से वो पेवन लगे। पेवन बेटा कहा जाता है फटे हुए कपड़ों को दोबारा सीना। यानी ऐसा कपड़ा जो कि फट गया है तो उसके ऊपर कपड़ा रखकर उसको दोबारा सीना या उसको वैसे दोबारा सिलाई कर लेना, ये पेवन लगे कपड़े कहलाते हैं। उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी, यानी बहुत बुरा हाल था। ज़ाहिर बात है वो अंधी थी, वो बेसहारा थी, उसका कोई भी नहीं था और उसको नज़र भी नहीं आता था। तो इस वजह से उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर में हर तरफ कूड़ा करकट दिखाई देता था, यानी साफ़ सफाई बिल्कुल भी उसके घर में नहीं थी। घर में जगह जगह जाले लटकते थे। जाले कहते हैं बेटा मकड़ी का। आपने देखा है कभी आपके घर में भी एक तार सी होती है और वो तारें इकट्ठी हो जाती हैं बारीक बारीक सी, और वो ब्लैक सा जो है वो नज़र आता है, तो उसको जाला कहा जाता है। यानी मकड़ी का घर। आपने मकड़ी देखी है? वो बिल्कुल छोटी सी होती है, पतली पतली टांगों वाली, उसका जाला होता है जो अक्सर आपको अपने घरों में नज़र आता होगा। तो उसके घर में भी जगह जगह पर जाले लटकते थे, यानी जाले लगे हुए थे, कोई भी साफ़ करने वाला नहीं था। उसके घर में कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती,
यानी बुढ़िया को पता था कि ना मुझे नज़र आता है, ना मेरा कोई मदद करने वाला है, तो वो अपनी उस हालत पर बहुत रोती थी। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना आता। लेकिन उसके रोने के बावजूद, उसके रोने की आवाज़ सुनने के बावजूद कोई उसके पास नहीं आता था। समझ आ गया बेटा? अब आप अपना सफ़ा नंबर 43 पेज नंबर 43 खोलेंगे। जी बेटा, अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। एक दिन एक नेक शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, यानी उस बुढ़िया के घर के पास से एक नेक आदमी का गुज़र हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। बेबसी लाचारी, बेबसी लाचारी, यानी उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपनी भी मदद नहीं ज़्यादा कर सकती, तो वो बहुत बेबस थी, बहुत लाचार थी। तो इस हालत में वो चारपाई पर लेटी हुई थी कि उसे ये था कि मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकती, तो वो एक जगह पर आराम से लेट गई थी। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था, यानी पूरा घर जो है वो कूड़े से भरा हुआ था। पानी का घड़ा भी खाली था। पानी का घड़ा, घड़ा बेटा आपने देखे मिट्टी के पड़े हुए होते हैं, अगर आप उसमें पानी डालें, आप ये देखें कि अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक छोटा सा अगर मिट्टी का भी गिलास लें, तो अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो पानी हमें थोड़ा ठंडा महसूस होगा और वो बहुत खुश जायका भी होता है। तो घड़ा कहते हैं मिट्टी की एक पतीले को, मिट्टी के एक बर्तन को कहा जाता है घड़ा। ठीक है, तो उस शख्स ने देखा कि जो पानी का घड़ा है जिसमें से उस औरत ने पानी पीना था वो भी खाली था, उसमें भी पानी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, यानी उस शख्स को बुढ़िया की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने घर को साफ़ किया, यानी वो जो नेक शख्स था उसने फिर क्या किया, पूरे घर को साफ़ किया। घड़े में पानी भर दिया, यानी जो घड़ा खाली था उसको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद उसने उसमें साफ़ पानी भरा। बुढ़िया का हाथ मुँह धुलाया, यानी बुढ़िया को भी साफ़ सुथरा किया, उसका हाथ मुँह धुलाया, उसके बाल बनाए, उसे खाना खिलाया और बुढ़िया का असा साफ़ करके चारपाई के पास रख दिया। असा बेटा कहते हैं लाठी को। असा किसे कहते हैं? लाठी को। लाठी यानी जिससे पकड़कर वो बुढ़िया चलती थी, उस लाठी को असा कहा जाता है। ठीक है, तो उस शख्स ने क्या किया कि उस बुढ़िया का मुँह हाथ धुलवाया, उसे खाना खिलाया और फिर उसकी लाठी को यानी उसके असा को साफ़ सुथरा किया और उसकी चारपाई के पास रख दिया। अब वो शख्स बिला नागा वहाँ आता और खामोशी से घर साफ़ करता, घड़े को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहाँ से रुखसत हो जाता। बिला नागा, बिला नागा का मतलब होता है रोज़ाना। बिला नागा रोज़ाना, बिला नागा रोज़ाना, यानी वो शख्स क्या करता था कि वो रोज़ आना शुरू हो गया। उसने जब बुढ़िया की हालत देखी तो वो रोज़ आना शुरू हो गया और वो क्या करता कि वो पहले सारे घर को साफ़ करता, घड़े में ताज़ा पानी भरता, फिर वो अपने घर से खाना लेकर आता था बुढ़िया के लिए, वो खाना उसको खिलाता और फिर खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से रुखसत हो जाता, यानी चला जाता, वो वहाँ से चला जाता। समझ आ गया बेटा? बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज़ पढ़कर उस शख्स को दुआएं देती थी। यानी जब वो बुढ़िया खाना खा लेती तो वो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती। जैसे आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपके वालिदैन ने आपको सिखाया हुआ है कि जब खाना शुरू करें
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। और जब खाना ख़त्म हो जाता है यानी मुकम्मल हो जाता है आपका खाना, आप खाना खा लेते हैं, तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पेट भरकर खाने के लिए दिया। तो वो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती, फिर वो नमाज़ पढ़ती और नमाज़ पढ़कर फिर वो उस शख्स को, उस नेक शख्स को दुआएं देती थी जिसने उसकी हालत को बदल के रख दिया था, उसके घर की हालत को बदल के रख दिया था। उस शख्स ने ना अपने बारे में बताया और ना बुढ़िया ने उससे कुछ दरियाफ्त किया। दरियाफ्त का मतलब है पूछना। दरियाफ्त का क्या मतलब है? पूछना। दरियाफ्त पूछना यानी ना तो कभी उस शख्स ने बुढ़िया को अपने बारे में कुछ बताया और बुढ़िया ने भी कभी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आते हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बस ये अल्लाह का एक एहसान मानकर उस पर शुक्र अदा कर रही थी। समझ आ गया बेटा? अब सब बच्चे अपना पेज नंबर 44 खोलेंगे। जी, वेरी गुड जी। इस पेज का फर्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ, यानी काफ़ी दिन गुज़र गए। वो शख्स बिला नागा उस बुढ़िया के पास आता था, उसका ख्याल रखता था। तो एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, उनका वहाँ से गुज़र हुआ, यानी वो वहाँ से गुज़रे। वो बुढ़िया के पास आए, यानी उन्होंने देखा कि एक घर खुला हुआ है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है। उन्हें हैरत हुई, यानी वो बहुत हैरानी में मुब्तला हो गए, बहुत ज़्यादा, यानी उनको हैरत हुई इस बात पर। कौन सी बात पर? कि नाबीना होने के बावजूद बुढ़िया का घर कैसे साफ़ सुथरा है। यानी उन्होंने देखा कि वो औरत देख नहीं सकती, वो औरत अंधी है, लेकिन उसके बावजूद उसका घर साफ़ सुथरा है, घड़े में पानी भी है। तो वो सोच में पड़ गए कि ये तो देख नहीं सकती, फिर ये अपना घर कैसे साफ़ करती हैं और इनके घड़े में पानी कहाँ से आता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर बुढ़िया बोली, मैं उस शख्स को नहीं जानती, वो अंधेरे में आता है, घर में झाड़ू देता है, घड़े में पानी भरता है और घर से लाई हुई रोटी मुझे खिलाता है। वो खुदा तर्स और नेक आदमी है, खुदा उसे नेकी का अजर दे। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि घर साफ़ सुथरा है, तो उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि आपका घर इतना साफ़ सुथरा कैसे है जबकि आपको नज़र नहीं आता। तो उस शख्स यानी उस हज़रत उमर के पूछने पर बुढ़िया ने बताया कि मैं उस शख्स को नहीं जानती कि कौन मेरे घर आ रहा है, मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन एक शख्स रोज़ मेरे घर आता है और वो अंधेरे में आता है, यानी जब ज़्यादा रोशनी नहीं होती उस वक़्त वो आता है, मेरे घर में झाड़ू देता है, यानी मेरे घर की साफ़ सफाई करता है, घड़े में पानी भरता है, उसके बाद अपने घर से लाई हुई रोटी जो है वो मुझे खिलाता है। और वो शख्स क्या है? खुदा तर्स और नेक आदमी है। खुदा तर्स कहते हैं रहम दिल को। खुदा तर्स किसे कहते हैं? रहम दिल को। कि वो शख्स बहुत रहम दिल है, नेक आदमी है। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा उसे नेकी का अजर दे। अजर का मतलब होता है बेटा बदला, सवाब। अजर का मतलब होता है बदला, सवाब, यानी अल्लाह ताला उसको इस नेकी का बहुत ज़्यादा सवाब दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोच में गुम हो गए, यानी सोच में गुम होना, सोच में पड़ जाना, सोचना शुरू कर देना। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचना शुरू हो गए
कि ऐसा नेक काम करने वाला शख्स कौन हो सकता है। यानी उन्होंने सोचा कि कौन है वो शख्स जो इतना नेक है, जो अपना आप जाहिर नहीं कर रहा लेकिन वो उस बुढ़िया के काम आ रहा है। उस शख्स के बारे में मालूम करने के लिए वो रात के आखिरी पहर बुढ़िया के घर के पास छुप कर बैठ गए। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को भी तजस्सुस हुआ, यानी शौक़ हुआ, एक ख्वाहिश हुई कि वो जाने कि वो कौन शख्स है जो कि इस तरह से बुढ़िया की मदद कर रहा है। तो इस बात को जानने के लिए वो रात के आखिरी पहर होता है आधी रात के बाद का वक्त जो होता है उसे आखिरी पहर कहा जाता है, यानी फजर से पहले और आधी रात के बाद का जो वक्त होता है उसको आखिरी पहर कहा जाता है। तो वो आखिरी पहर में बुढ़िया के घर के पास आ गए और छुप कर, यानी अपने आप को छुपा कर वो एक जगह पर बैठ गए। बुढ़िया की खिदमत करने वाला शख्स अभी तक नहीं पहुंचा था, यानी वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया की जो खिदमत कर रहा है शख्स वो अभी तक नहीं पहुंचा। कुछ देर के बाद वो शख्स आया, यानी थोड़ी देर गुजरी थी अभी जब वो शख्स आया और उसने मामूल के मुताबिक झाड़ू दिया। मामूल कहते हैं रोज़ का काम। मामूल किसे कहते हैं? रोज़ का काम। यानी उन्होंने रोज़ की तरह, रोज़ाना की तरह अब घर में झाड़ू दिया, घड़े में पानी भरा, यानी वो जो घड़ा था, मिट्टी के जो बर्तन था उसमें पानी भरा, बुढ़िया को खाना खिलाया, यानी बुढ़िया को अपने हाथ से खाना खिलाया और असा साफ करके चारपाई के साथ लगाया। यानी जो बुढ़िया की लाठी थी, असा मैंने अभी आपको शुरू में बताया था लाठी, असा का बताया था लाठी, कि लाठी जो है उसकी जो लाठी है या उसका आप कह लें जो असा है उसको साफ़ किया और फिर उसकी चारपाई के पास रख दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स को देखते रहे, यानी छुप कर बैठे हुए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो छुप कर उन्हें देखते रहे। वो खामोशी से अपना काम करके चला गया, यानी वो जो शख्स था उसने खामोशी से अपना काम किया, बुढ़िया को खाना भी खिला दिया, घड़े में पानी भी भर दिया, झाड़ू भी दे दिया, साफ़ सफाई भी कर दी। उसके बाद वो खामोशी से, जिस खामोशी से वो आया था उसी खामोशी से वो चला गया। बुढ़िया की ज़ुबान पर उसके लिए दुआएं ही दुआएं थीं, यानी बुढ़िया मुसलसल उस शख्स के लिए दुआ कर रही थी, दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला उसको उसकी नेकी का अजर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खामोश खिदमतगार को गौर से देखा, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जो बिल्कुल खामोशी से खिदमत करने वाला शख्स था, खिदमतगार कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था खिदमत करने वाला, कि वो खिदमत करने वाले शख्स को उन्होंने गौर से देखा तो वो खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खलीफा अव्वल बेटा कहा जाता है पहले खलीफा। खलीफा अव्वल किसे कहते हैं? पहले खलीफा। और अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है मुसलमानों का सरदार। अमीर कहते हैं सरदार को और मोमिनीन कहते हैं मुसलमान। तो अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का सरदार। तो उन्होंने क्या देखा कि वो शख्स कौन था? वो खलीफा अव्वल यानी मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के सरदार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ रहते थे। खिदमत खल्क़ लोगों की खिदमत करना,
खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत करना। अब बेटा एक चीज़ आप यहाँ पर देखें कि खिदमत के नीचे ज़ेर है। खिदमत के नीचे क्या है? ज़ेर है। तो हम ये ज़ेर क्यों डालते हैं? हम ये ज़ेर इसलिए डालते हैं कि हम शो करें कि ये हमारा जो है का, की और के है। क्या लफ्ज़ है ये हमारे? का, की और के, यानी ज़ेर जो है वो का, की और के को ज़ाहिर करती है। जैसे अब देखिए मैं और जो है अगर हम पढ़ेंगे खिदमत, तो खिदमत का मतलब खिदमत, खल्क लोगों को कहते हैं। तो खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत, हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन लफ्ज़ों की खूबसूरती के बाइस हम इसे खिदमत खल्क कहते हैं। समझ आ गया बेटा? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देख कर कहा, जब उन्होंने ये देखा कि वो शख्स जो बिला नागा बुढ़िया के घर आता है, उनके घर को साफ़ करता है, उनकी देखभाल करता है, वो शख्स कोई और नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो उन्हें देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नेकी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यानी वो कहते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नेकी में कोई नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो हर वक्त वो नेकी करने के लिए तैयार रहते थे। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से बेटा ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो इस्लाम की खिदमत के लिए अपना सब कुछ इस्लाम के रास्ते में जो है वो कुर्बान कर दिया था। तो ये चीज़ें देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नेकी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर, भलाई का बदला, जज़ाए खैर, भलाई का बदला। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह ताला उन्हें इस अच्छे काम का अच्छा बदला दे। समझ आ गया बेटा? ये आपके पूरे चैप्टर की रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब आप बेटा जानते हैं कि आपको PDF फाइल्स के थ्रू काम भिजवाया जा चुका है, रिटन वर्क सारा आपको भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक मर्तबा आपका काम, आपके सवाल जवाब और आपका जो किताब का मरूज़ी काम है वो मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बेटा आपका पहला सवाल जो आपका था वो है बुढ़िया का घर कैसा था। सवाल नंबर 1 क्या है आपका? बुढ़िया का घर कैसा था। यानी जिस वक़्त अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस बुढ़िया के घर नहीं गए थे, तो उससे पहले उस बुढ़िया के घर की क्या हालत थी। तो अभी आपने सफ़ा नंबर 42 यानी 42 पर पढ़ा है कि बुढ़िया के घर की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे। दीवारों और छतों पर जगह जगह जाले लटक रहे थे। यानी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे बुढ़िया का जो घर था वो सारा आपने उसको इसमें लिखना है कि उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी। जगह जगह पर कूड़ा था, दीवारों पर और छतों पर जाले लटक रहे थे। समझ आ गया बेटा? अगला सवाल देखें, खामोश खिदमतगार का क्या नाम था। खामोश खिदमतगार का क्या नाम था। अब आप अभी हमने आखिर में पढ़ा है, क्या नाम था आपके फ़ौरन जहन में आया होगा, क्योंकि बेटा जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडिंग अगर हम तवज्जो से कर रहे हैं तो हमें इन सवालों के जवाब फ़ौरन पता चल जाते हैं। तो शाबाश, हमने अभी पढ़ा है
कि खामोश खिदमतगार का क्या नाम था? जी बिल्कुल, खामोश खिदमतगार का नाम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हो था, जो मुसलमानों के पहले खलीफा थे। समझ आ गए बेटा? गुड। अगला सवाल देखिए, बुढ़िया किस शहर में रहती थी? सवाल नंबर 3 है आपका, बुढ़िया किस शहर में रहती थी? वो हमने शुरू में पढ़ा है सबसे पहले सफ़े पर कि बुढ़िया कहाँ रहती थी? मदीना मुनव्वरा में। कहाँ रहती थी? मदीना मुनव्वरा में। यानी आप क्या जवाब लिखेंगे? बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। समझ आ गया बेटा? उसके बाद अगला सवाल देखें, हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हा को देख कर क्या सोचा? यानी क्या सवाल है आपका? हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हो को देख कर क्या सोचा? अभी यह हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा है। जी बिल्कुल, शाबाश। आखिर में अभी हमने पढ़ा है ना कि हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो ने सोचा कि नेकी में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हो से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। समझ आ गया बेटा? ये आपके सवाल जवाब हो गए। अब बेटा आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 यानी पेज नंबर 45 खोलेंगे। पेज नंबर 45 खोलेंगे। जी वेरी गुड, सब बच्चे खोलें अपना सफ़ा नंबर 45। बेटा आपको उर्दू में गिनती भी आनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैं आपको कौन सा सफ़ा नंबर बता रही हूँ। जी अब इसका सवाल नंबर 1 है, उर्दू में हम अक्सर सीन और स्वाद, आप देखिए मैं आप भी बोले सीन यानी आवाज़ हमारी बारीक हो जाती है। क्या होती है? आवाज़ हमारी बारीक हो जाती है। और स्वाद आवाज़ हमारी थोड़ी गोल हो जाती है, मोटी हो जाती है, की आवाज़ मिला देते हैं। कुछ अब नीचे उन्होंने कहा है कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को सीन या स्वाद से पुर करें और मुकम्मल अल्फाज भी लिखें। जैसे कि देखें उन्होंने एक मिसाल दी है, पहला लफ्ज़ है शीन, खे और स्वाद। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये लफ्ज़ बन जाएगा शख्स। क्या बन जाएगा? शख्स। जी दोबारा रिपीट कीजिए, शख्स। अब कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिसमें आपने खुद लगाना है, किसी में स्वाद लगेगा और किसी में सीन लगेगा। अब हमने लफ्ज़ों के हिसाब से देखना है कि स्वाद और सीन किस किस में लगेगा। अब जैसे पहला आपका, ये तो एक मिसाल थी ना बेटा, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अब आप देखें पहला आपका है डैश है, उसके बाद दाल, छोटी ए और काफ। अब आप इसके शुरू में देखें क्या आएगा, स्वाद या सीन। जी शाबाश। क्या लफ्ज़ बन रहा है? ये लफ्ज़ बन रहा है स्वाद से। किससे बन रहा है? स्वाद से। और क्या बन रहा है? सद्दीक। क्या बन रहा है? सद्दीक। समझ आ गया बेटा? जी दूसरे नंबर पे है काफ, फिर डैश है, मीम और फिर है ते। अब आप देखें कि इसमें क्या आएगा। जी सोचे, वेरी गुड। अब इसमें आएगा सीन। कैसे? कि जब हम इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा किस्मत। अगर हम स्वाद लगाते तो स्वाद से तो कोई भी लफ्ज़ नहीं बनना था, तो इसमें क्या लगेगा? सीन। क्या लगेगा? सीन। वेरी गुड।
तो ये क्या बन गया? किस्मत। क्या लफ्ज़ बन गया? किस्मत। जी, अगला लफ्ज़ है आपका बे, बढ़िए, फिर बे, अब डैश और फिर छोटी ये। अब आप देखें कि बे बढ़िए बे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बे बसी, तो सीन आएगा इसमें भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि स्वाद से कोई लफ्ज़ ये नहीं बनेगा। तो सीन से बनेगा बेबसी। क्या लफ्ज़ बनेगा? बेबसी। जी, अगला लफ्ज़ देखिए बेटा, आइन, डैश, अलिफ। जी, अब आइन के बाद क्या लगेगा? स्वाद। क्या लगेगा? स्वाद। और ये क्या बन जाएगा? अस्सा। क्या बनेगा? अस्सा। वेरी गुड। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए बेटा, अलिफ, फे, डैश, वाओ और सीन। तो बेटा इसमें भी सीन लगेगा और ये क्या बन जाएगा आपका? अफसोस। क्या बन जाएगा? अफसोस। क्या लफ्ज़ बना ये? अफसोस। समझ आ गया बेटा? ये आपने इस तरह से अपने हरूफ को मुकम्मल भी करना है और फिर मुकम्मल लफ्ज़ जो है वो आगे भी लिखना है। समझ आ गया बेटा? जी, अब आप अपना सवाल नंबर 2 खोलेंगे। जी, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। ठीक है, यानी जो अब आपके ये जो जुमले हैं आप देख सकते हैं अपने सफ़ा नंबर 45 पर कि आपके ये MCQs हैं। लेकिन बेटा ये इसमें क्या डिफरेंस है कि इन MCQs में एक मखसूस वर्ड है जिसके नीचे लाइन लगाई गई है, लकीर लगाई गई है। हमने वो जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, उसका मायने तलाश करना है कि क्या है। अब कैसे है ये? नंबर 1, बुढ़िया पेवंद लगे कपड़े पहनती थी। पेवंद, पेवंद के नीचे लकीर लगी हुई है। इसका मतलब ये कि हमने पेवंद का मायने तलाश करना है। तो इसमें पेवंद का क्या मायने है? जी शाबाश, जोड़। क्या मायने है? जोड़। वेरी गुड। दूसरा आपका है, वो शख्स बिला नागा बुढ़िया के घर आता था। अब यहाँ पर जिसके नीचे लकीर लगी हुई है वो लफ्ज़ है बिला नागा। क्या लफ्ज़ है? बिला नागा। तो बिला नागा का क्या मतलब है? क्या मायने है? जी बिल्कुल, रोज़ाना। क्या मायने है? रोज़ाना। वेरी गुड। अब आप अपने सफ़ा नंबर 46 पेज नंबर 46 पर आ जाइए। पेज नंबर 46 पर आ जाएं। जी बिल्कुल। अगला MCQs है हमारा नंबर 3, बुढ़िया नाबीना थी लेकिन फिर भी उसका घर साफ था। नाबीना को अंडरलाइन किया गया है, यानी नाबीना के नीचे लकीर लगी हुई है। तो नाबीना का क्या मतलब मैंने आपको बताया है? जी शाबाश, अंधी। वेरी गुड। क्या मतलब है? अंधी। उसके बाद अगला है, वो खुदा तरस और नेक आदमी है। अब यहाँ पर जिस लफ्ज़ के नीचे लकीर लगी है वो है खुदा तरस। क्या लफ्ज़ है? खुदा तरस। तो खुदा तरस का मायने आपको क्या पढ़ाया गया है? रहम दिल। जी शाबाश, रहम दिल। जी। उसके बाद नंबर 5 है, उस शख्स ने असा साफ करके चारपाई के साथ रख दिया। अब यहाँ पर जिस लफ्ज़ के नीचे लकीर लगी है वो है असा। असा। तो असा का मायने मैंने क्या बताया था? जी शाबाश, लाठी। वेरी गुड। क्या था? लाठी। गुड।
समझ आ गया बेटा? आपने बहुत तवज्जो से और ध्यान से ये MCQs मुकम्मल करने हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं, यानी आपके अल्फाज जुमले हैं। अब बेटा ये आपको काम भेजा गया है तो आपने एक मरतबा तवज्जो से सुन लें। पहला लफ्ज़ है खुदा तरस। क्या लफ्ज़ है? खुदा तरस। क्या जुमला बनाएंगे आप इसका? जी शाबाश, खुद भी सोचें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुदा तरस थे। समझ आ गया? जी शाबाश। नेक्स्ट है असा। नेक्स्ट लफ्ज़ है असा। तो क्या जुमला बनाएंगे? बुढ़िया के पास एक असा था। बुढ़िया के पास एक असा था। अगला देखिए नाबीना। अगला लफ्ज़ है नाबीना। तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा, अभी आपने रीडिंग में भी पढ़ा है, सवाल में भी पढ़ा है। बुढ़िया नाबीना थी। क्या जुमला बनाएंगे? बुढ़िया नाबीना थी। जी। अगला लफ्ज़ है बिला नागा। क्या लफ्ज़ है? बिला नागा। जी जी बिल्कुल। अब आप इसमें ख़ुद से भी कोई जुमला बना सकते हैं। कोई लफ्ज़ आप ज़रूरी नहीं कि हमने चैप्टर से रिलेटेड ही बनाने हैं, आप उससे हटकर भी बना सकते हैं। जी, अगर आप सबक से रिलेटेड बनाएंगे तो क्या बनेगा कि एक शख्स बिला नागा बुढ़िया के घर आता था। एक शख्स बिला नागा बुढ़िया के घर आता था। और इससे हटके अगर आप बनाना चाहें तो बेशक बेटा आप इसमें बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है बेटा पेवंद। पेवंद। बुढ़िया पेवंद लगे कपड़े पहनती थी। क्या आप बनाएंगे? बुढ़िया पेवंद लगे कपड़े पहनती थी। जी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका बेसहारा। क्या लफ्ज़ है? बेसहारा। बुढ़िया बेसहारा थी। क्या आपका जुमला बनेगा? बुढ़िया बेसहारा थी। समझ आ गए बेटा यहाँ तक आपको? अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 48 यानी 48 पेज नंबर निकालेंगे। पेज नंबर 48। जी खोल लीजिए। आपका सवाल नंबर 5 है, कुछ अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाने से इन अल्फाज की जमा बनाई जाती है। मसलन इनाम वाहिद है जिसकी जमा इनामात है। समझ आ गया बेटा? यानी देखें इनाम लफ्ज़ है, मैं आपको भी बताती हूँ बोर्ड पर। जी आप देखें एक लफ्ज़ है इनाम। ठीक है, अब आप इनाम के साथ अलिफ और ते हमने क्या लगाना है? लफ्ज़ 2 हरूफ लगाएंगे, अलिफ और ते। तो जब हमने इनाम के साथ मीम के साथ अलिफ और ते लगाया तो ये लफ्ज़ बन गया इनामात। इनामात। अब आप देखिए नीचे कुछ वाहिद दिए हुए हैं, आपने उनके जमा बनाने हैं। पहला वर्ड है मकान। पहला वर्ड है मकान। अब आप देखें कि मीम काफ अलिफ का तो हम ऐसे ही लिखेंगे, नून के साथ अलिफ आ जाएगा और ते आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा मकानात। क्या बन जाएगा? मकानात। अगला लफ्ज़ है ऐलान। क्या लफ्ज़ है? ऐलान। अब इसके भी आप आगे अलिफ आइन लाम अलिफ ला नून के साथ अलिफ आ जाएगा और आगे ते आ जाएगा तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा ऐलानात। क्या बन जाएगा? ऐलानात। जी
अगला लफ्ज़ है एहसान। क्या लफ्ज़ है बेटा? एहसान। अब इसके भी अलिफ हे सीन अलिफ सा नून के साथ अलिफ आ जाएगा और आखिर में ते आ जाएगा, तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा? एहसानात। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? एहसानात। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा नुकसान। क्या वर्ड है? नुकसान। जी, नून काफ स्वाद अलिफ, नून के साथ अलिफ आ जाएगा और आखिर में ते आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नुकसानात। क्या बन जाएगा? नुकसानात। लास्ट वर्ड है आपका हाल। हाल, तो हे अलिफ हा लाम के साथ अलिफ आ जाएगा, तो लाम अलिफ ला और आखिर में ते आ जाएगा, तो ये बन जाएंगे हालात। हाल, हालात, हालात। जी बेटा, समझ आ गया आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पूरा सबक मेरे साथ साथ पढ़ा होगा, साथ साथ समझा होगा। आपको बहुत आसानी रहेगी इस बात को समझने में अगर आप साथ साथ में करेंगे। बेटा अब इस चैप्टर में अगर आपको लगता है कि कोई बात मज़ीद समझने वाली है या अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्कूल में सर से रब्ता आप कर सकते हैं। आपको आपके सवाल के जवाबात दे दिए जाएंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी होगी तो आप हमसे रब्ता बेटा कर सकते हैं, आपके सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ आपके पास हाजिर होंगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।